हेलो दोस्तों, सुधा लाइफ स्टाइल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ दोस्तों कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग, अगर कोई लेडीज़ मिलती हैं तो हमें पूछती हैं कि क्या आपने बेटे की शादी कर ली। तो हम बोलते हैं हाँ कर लिए। कितनी बहू है? तो हम बोलते हैं मेरी 2 बहुरानियाँ हैं, एक बड़ी एक छोटी। पोता पोती है? हाँ है। 2 पोती है और 1 पोता है। क्या बात है। तब कहने लगती हैं कि क्या आपकी बहू आपको खाना बनाकर खिलाती है या आपके कपड़े धोती है? हम बोलते हैं हाँ धोती भी है, खाना बना के भी खिलाती है। हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। तब तो आपकी बहू बहुत अच्छी है, आप लोग का ख्याल रखती है। नहीं तो देखिए, तो आजकल तो बहुएं जो हैं वो कुछ ना खाना बनाना चाहती है, ना घर का कोई काम करना चाहती हैं, और कहती हैं कि अरे मम्मी जी रुकिए ना, खाना में लेट है, अगर तो क्या है ऑनलाइन मंगा देती हूँ। दोस्तों आप ही सोचिए, जब आप ज़िंदगी भर अपने हाथों से अच्छे अच्छे खाने बनाकर बच्चों को, बड़ों को, साथ में अगर सास ससुर हैं तो उनको भी, पति को, खुद खाए हैं, और आजकल ज़माना आ गया कि ऑनलाइन से खाना मंगाकर खाया जाए, तो हमें तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मेरी बहू तो सब तरह से बहुत अच्छी है और हम लोग का बहुत ख्याल रखती है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है दोस्तों कि जब हम बेटे की शादी करते हैं तो बेटे की शादी क्या सोच के करते हैं? यही सोचते हैं ना कि बहू मेरी, प्यारी बहू मेरी, बहुरानी मेरे घर आएगी, तो जैसे हम बेटा को पाल पोस के बड़ा किए हैं प्यार से, तो बहू को भी उतना ही प्यार करेंगे। लेकिन जब शादी होती है, अब बेटी जब विदा होती है अपने मायके से, तो मायके में उस दिन बड़ा उदासी छा जाता है, बेटी विदा हो गई। और ससुराल में जब आती है तो बड़ा धूमधाम होता है, बहू आ गई, बहू आ गई, बहू आ गई। और सारे रिश्तेदार सब कुछ होने के बाद जब चले जाते हैं, उसके 8-10 दिन बाद से ही लोगों को लगने लगता है कि अरे बहू तो मेरे मन की नहीं आई है, बहू तो अपना चलाती है, बहू तो ये नहीं करती है, बहू वो नहीं करती है, बहू ढंग से खाना नहीं बनाती है, बहू 8 बजे उठती है सोकर। तो ये सब होने लगता है दोस्तों। तो क्या आपने ये सब सोच के बहू को लाया है कि बहू को नौकरानी लाए हैं? मेरे ख्याल से दोस्तों, जैसे आप कभी अपने ससुराल में अपने सास के पास दुल्हन बनकर आई थी, उसी तरह आज आपने भी बेटे की शादी कर बहू घर में लाए हैं। तो आजकल की लड़कियां बच्चे नहीं रहते हैं दोस्तों, 22, 24, 25, 26 साल की रहती हैं, पढ़ी लिखी रहती हैं, तो उन्हें सब ज्ञान रहता है कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। और इससे पहले मैं ये कहूँगी दोस्तों कि लड़की जब अपने मायके में रहती है तो अपने वहाँ के संस्कार में, वहाँ कैसे लोग हैं, वहाँ का संस्कार क्या है, वहाँ कैसे क्या करना है, वो सब संस्कार में ढली होती है। जब आपके घर आती है तो आप लोगों को समझने में, सास को, ससुर को, पूरे परिवार को समझने में, और घर का क्या किस स्थिति है, घर में कब क्या, किस टाइम खाना बनता है, कब किसके लिए क्या बनता है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब सोचने के लिए, समझने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उसे थोड़ा वक्त देंगे तभी तो वो समझेगी ना। और आप अगर समय नहीं देंगे तो बच्ची कहाँ से आप लोग को समझ पाएगी कि यहाँ का क्या क्या विचार है, कैसे लोग हैं, क्या करने से, कब किन के लिए क्या करना है। तो इस पर मेरा तो यही विचार रहता है दोस्तों कि आप बच्चों को
कम से कम कुछ दिन छोड़िए, उनको आप लोगों को समझने का मौका दीजिए। और आप जब मौका दे देंगी, वो आपको अच्छी तरह से समझ जाएंगी, तो हमें नहीं लगता कि आपको शिकायत का मौका मिलेगा दोस्तों, कि आप इस बात को सोचें और समझें। आप लोग अगर बहू को प्यार करेंगे ना दोस्तों, तो बहू भी ज़रूर आप लोगों को प्यार करेगी और समझेगी। और इस पर मेरे विचार से तो यही लगता है दोस्तों कि जब बहू आई आपके घर, तो आपकी बहू बोलिए या बेटी बोलिए, जो बोलिए, वो आपके घर की हो गई। तो आप बाहर में जाकर उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा न बोलें, और फलाना लोग क्या सोचता है बहू के बारे में, फलाना क्या सोचता है बहू के बारे में, ये सब मत तो सोचिए दोस्तों। आप सोचिए कि हमारी बहू से हमको आप बहू को प्यार करेंगे ना दोस्तों, आप क्या, आपके घर वाले सब लोग, तो बहू भी आप लोग को से प्यार जरूर करेगी दोस्तों। और हमें तो ऐसा लगता है कि आपको बहू के तरफ से जरूर प्यार मिलेगा दोस्तों, आदर सम्मान भी मिलेगा। और मैं ये सोचती हूँ, आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं? तो हमारा विचार अच्छा लगा दोस्तों, तो आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अपने विचार कमेंट्स ज़रूर लिखें दोस्तों। और देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।